अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने करेक्शन के हवाले से बात की थी। एक्सरसाइज नंबर 6 थी। एक्सरसाइज नंबर 6 के हमने कुछ 7 पॉइंट्स जो है वो अटेम्प्ट किए थे। आज हम 8 पॉइंट से इसको स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सेंटेंस है ट्रस्ट ऑन अल्लाह। हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन एरर है वो है प्रेपोजिशन का, यानी कॉमन एरर किस चीज़ का है? वो है प्रेपोजिशन के हवाले से कॉमन एरर है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो है ट्रस्ट इन अल्लाह। ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करें। ट्रस्ट के साथ भी इन आता है, बिलीव के साथ भी इन आता है, फेथ के साथ भी प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेपोजिशन इन यूज की जाती है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर है 9। अली कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली। अली कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली। अली कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली। यहां पे भी हमारे पास जो कॉमन एरर है वो प्रेपोजिशन का है। बेसिकली कम्स फ्रॉम नहीं होता, कम्स ऑफ होता है। कम्स ऑफ फ्रेजल वर्ब है। अली कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। अली का ताल्लुक एक उम्दा खानदान से है या आला खानदान से है। अली का ताल्लुक किससे है? एक उम्दा खानदान से है। तो हमारे पास यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब के साथ यानी कम के साथ ऑफ आता है और उसका मीनिंग होता है ताल्लुक होना, रिश्ता होना, नाता होना, मुंसलिक होना या जुड़े होना। अली का ताल्लुक एक उम्दा घराने से है, अच्छे घराने से है, आला फैमिली से है। ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंक। पॉइंट नंबर 10 है ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंक। बेसिकली यहां पे हमारे पास जो मेन एरर है वो किस चीज का है? ड्रिंक। कॉमनली हम यूज करते हैं टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। अगर हम उस चीज को देखें तो उस लिहाज से ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बेसिकली अब यहाँ पे एडिक्टेड टू ये फ्रेजल वर्ब है और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना गलत है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? ड्रिंकिंग लगाएंगे। बेसिकली ये वर्ब नहीं रहेगा बल्कि ये क्या हो जाएगा? जेरेंड हो जाएगा, यानी नाउन बन जाएगा। तो ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। वो पीने का आदी है। कॉमन एरर हमारे पास किस चीज के अंदर है? यानी ड्रिंक के अंदर है। यहां पे ड्रिंक बेसिकली क्या है? वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और जो कॉमन हमारे पास यूज होता है कि हम कहते हैं कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बेसिकली यहां पे एडिक्टेड टू फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर रहे बल्कि क्या यूज करेंगे? नाउन यूज करेंगे। और ये जेरेंड है और ये नाउन की सूरत में है, वर्ब की सूरत में ये वर्ब नहीं है बल्कि ये क्या है? जेरेंड है और नाउन है। ठीक है, जेरेंड यूज एज अ नाउन, नाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग आएगा। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज नंबर आगे 10 है। एक्सरसाइज 6 के बाद हम 7 एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7 है। एक्सरसाइज नंबर 7 का हम पहला पॉइंट देखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अली हैज़ मैनी वर्क्स टू डू। ये हम एक प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। अली
हैज मैनी वर्क्स टू डू। ये मोस्टली सेंटेंसेस जो है वो रिपीट हो रहे हैं एक्सरसाइजेज में। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पे ये मेन एरर है दोनों चीज़ों का, मैनी और वर्क्स दोनों एरर गलत है। ठीक है, बेसिकली जो वर्क होता है ये तादाद के एतबार से जब जाहिर करना हो तो अब पीस ऑफ वर्क होता है, ये 2 पीसेज ऑफ वर्क, 3 पीसेज ऑफ वर्क, ये 4 पीसेज ऑफ वर्क। और जब ये मिकदार के लिहाज से जाहिर किया जाता है, बेसिकली अब देखें जो वर्क है इसकी जो प्लूरल होती है वो भी क्या होती है, वर्क ही होती है। वर्क की प्लूरल भी वर्क ही होती है। इसी तरह अब जब हम मिकदार के या तादाद के एतबार से जाहिर करेंगे तो आप पीस ऑफ लगाएंगे या 2 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर हमने इसको मिकदार के लिहाज से जाहिर करना हो तो फिर हम क्या लगाएंगे, मच वर्क टू डू। क्या यूज करेंगे, मच वर्क टू डू। तो यहां पे हम लगाएंगे अली हैज मच वर्क टू डू। अली के पास करने के लिए बहुत सा काम है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं, यहां पे है आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी। आई फाउंड दैट ही इज गिल्टी। मैंने ये देखा, मैंने ये पाया कि वो क्या है, गिल्टी है, मुजरिम है। अब इस सेंस का जो इस तर्ज का हम जो है वो इस स्ट्रक्चर में हम पहले भी एक सेंटेंस को सॉल्व कर चुके हैं, उसकी हम जो है वो क्रैक कर चुके हैं उसे। अब यहाँ पे आप देखें बेसिकली ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट के अंदर रूल ये यूज होता है कि अगर आपके पास जो रिपोर्टिंग पार्ट है, आई फाउंड ये रिपोर्टिंग पार्ट है, अगर आपके पास रिपोर्टिंग पार्ट जो है बेसिकली पास्ट टेंस में है तो इसके बाद जो रिपोर्टेड पार्ट होगा वो क्या होगा, वो भी उसी टेंस के अंदर यूज होगा, यानी वहां पे भी हमने पास्ट टेंस का यूज करना है। तो आई फाउंड बेसिकली यहां पे एरर किस चीज का है, वर्ब का। किस चीज का है, वर्ब का। आई फाउंड मैंने ये पाया, मैंने ये देखा, दैट ही वाज गिल्टी कि वो मुजरिम था, वो कसूरवार था। GUILTY गिल्टी। मैंने ये देखा, मैंने ये महसूस किया कि वो क्या था, मुजरिम था, वो गलत था, उसके अंदर जो है वो क्या पाया जाता था, जुर्म पाया जाता था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास 3, माजिद इज सीनियर देन इमरान। माजिद इज सीनियर देन इमरान। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस 3 है, माजिद इज सीनियर देन इमरान। अच्छा, इस मतलब सेंस में भी हम पहले एक सेंटेंस कर चुके हैं। यहां पे देखिए, यहां पे जो कॉमन एरर है वो किस चीज का है, देन का है। कॉमन एरर किस चीज का है, देन का है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, माजिद इज सीनियर टू इमरान। हमने पीछे जो है वो पिछले एक्सरसाइज के अंदर या प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने देखा था कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इंफीरियर के साथ कंपैरिजन करने के लिए, प्रेफर के साथ कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज नहीं होता, बल्कि हम यूज क्या करते हैं, टू यूज करते हैं। सीनियर टू इमरान, माजिद इज सीनियर टू इमरान, माजिद इमरान से सीनियर है। असलम जंप इन द रिवर, 4th हमारे पास सेंटेंस है, असलम जंप्ड इन द रिवर। असलम ने दरिया में छलांग लगाई। बेसिकली यहां पे जो हमारे पास कॉमन एरर है वो किस चीज का है, इन प्रेपोजिशन का। बेसिकली इन और इनटू में
फर्क जरा देख लीजिएगा कि बेसिकली जो इन होता है ये साकन हालत के लिए इस्तेमाल होता है, साकन हालत के लिए, लेकिन जो इनटू होता है वो क्या होता है, वो मूवमेंट उसके अंदर पाई जाती है कि जब आप एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उसके लिए इनटू यूज होता है। ही वेंट इनटू द रूम, ये आपके जो है वो लेसन नंबर 1 के अंदर कई मरतबा ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, फर्स्ट ईयर के बटन के अंदर ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, ही वेंट इनटू द रूम, शी वेंट इनटू द रूम, मिस्टर स्टीवर्ट वेंट इनटू द रूम। तो बेसिकली जंप्ड के साथ इनटू आएगा। असलम जंप इनटू द रिवर। हमारे पास नेक्स्ट में सेंटेंस नंबर है 5, ही इज इल फ्रॉम फीवर। ही इज इल फ्रॉम फीवर। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे भी हमारे पास कॉमन एरर में क्या है, प्रेपोजिशन का जो एरर है। बेसिकली ही इज इल फ्रॉम नहीं होता, ही इज इल के साथ हम विद लगाते हैं, ही इज इल विद फीवर, यानी यहां पे गलत प्रेपोजिशन इस्तेमाल की गई है। इल के साथ हम विद यूज करेंगे, इल के साथ हम फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे या उसका यूजेज नहीं होता। नेक्स्ट में 6 सेंटेंस है, वन शुड डू हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री। हमारे पास 6 सेंटेंस है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री, टू हिज कंट्री। यहां पे आप देखें कॉमन एरर जो है वो बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वन है। अब यहां पे हिज जो है ये आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है और ये भी आपके पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहां पे देखना ये है कि जब सब्जेक्ट वन है तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन हिज नहीं हो सकता। सब्जेक्ट के मुताबिक हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसको ना हम 2 तरह से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम वन को तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वन की जगह पे अगर हम यहाँ पे ही लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें, ही सब्जेक्ट लगा दें, तो ये पूरा सेंटेंस ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में दिया गया है वन मतलब वैसे ही है, तो हम किसे चेंज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वन शुड डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, वन शुड डू वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, यानी हर शख्स को अपने मुल्क के लिए जो है वो खिदमात सर अंजाम देनी चाहिए, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। नेक्स्ट में हमारे पास सेंटेंस नंबर है 7, आई प्रेफर वाटर ओवर पेप्सी। आई प्रेफर वाटर ओवर पेप्सी। बेसिकली हम प्रीवियस में भी डिफाइन कर चुके हैं कि आपके पास सीनियर के साथ कंपैरिजन करने के लिए 2, जूनियर के साथ कंपैरिजन करने के लिए 2, प्रेफर के साथ कंपैरिजन करने के लिए 2, ठीक है। यानी ये एक तरह का कंपैरिजन ही है कि हम एक चीज को दूसरी चीज पर तरजीह देते हैं। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे, आई प्रेफर वाटर टू पेप्सी। हमारे पास इसके अंदर भी जो कॉमन एरर है वो किस चीज का है, ओवर का है, यानी प्रेपोजिशन का गलत इस्तेमाल किया गया है। और करेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे,
टू लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट में ए सेंटेंस है, ही रिप्लाइड दैट ही विल कम। ही रिप्लाइड दैट ही विल कम, उसने जवाब दिया कि वो तशरीफ लाएगा या वो आएगा। हमारे पास नेक्स्ट के अंदर जो सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8, ही रिप्लाइड दैट ही विल कम। अब यहां पे वही रूल है जो हम प्रीवियस में यूज कर चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। कौन सा है? इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर अगर एक पार्ट के अंदर यानी रिपोर्टेड पार्ट के अंदर पास्ट टेंस है तो हम रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर भी क्या करेंगे, पास्ट टेंस का यूज करेंगे। हाँ, अगर रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर पास्ट टेंस है और जो रिपोर्टेड पार्ट है उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ डिस्क्राइब किया गया है, कोई साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब किया गया है, तो उसे फिर हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई कॉमन सेंटेंस है या कॉमन बात है तो उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, उसको तब्दील कर देंगे। ठीक है, यानी पास्ट टेंस में यूज करेंगे, ही रिप्लाइड that he would come, that he would come, उसने जवाब दिया कि वो तशरीफ लाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में सेंटेंस नंबर 9 है, हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहां पे हमारे पास जो कॉमन एरर है इस 9 सेंटेंस के अंदर, वो हमारे पास कॉमन एरर किस चीज का है, आर्टिकल का। हॉर्स के साथ हम आर्टिकल द को यूज करेंगे। द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। यहां पे क्यों किया गया है? बेसिकली जब कोई चीज अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हो या पूरी जमात को रिप्रेजेंट कर रही हो। अच्छा, अब यहां पे ना जो फेथफुल होना, ये सिर्फ कोई एक घोड़े की क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये तमाम तर हॉर्सेस की जो रेस है, नस्ल है, उसके अंदर ये चीज पाई जाती है। जैसे कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ता वफादार जानदार है। तो वो सिर्फ एक डॉग की क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बल्कि उससे जो उस मतलब नस्ल के या उस जो है वो रेस की तमाम तर जो मतलब डॉग्स हैं उनके हवाले से वो चीज़ इलेबोरेट की जा रही है या बयान की जा रही है। हाँ, इसमें एक चीज़ होती है, देखें ना, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, एक फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। अब यहां पे मैन जो है वो पूरी मतलब जो है वो अपनी रेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, या मतलब ये एक वर्ड जो है वो अपनी पूरी क्लास, अपने पूरे ग्रोह के बारे में बयान कर रहा है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल द नहीं यूज किया गया। यानी एक्सेप्ट मैन के सिवा बाकी तमाम तर जो मतलब चीज़ें हैं या अशिया हैं या जानदार हैं, उनके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। और किस चीज़ को जाहिर करने के लिए, उनकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब वो अपनी पूरी क्लास की नुमाइंदगी कर रहे होंगे तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एक्सेप्ट मैन, सिवाय आदमी के, सिवाय इंसान के, हम बाकी तमाम तर चीज़ों के साथ आर्टिकल द यूज़ करते हैं जब वो अपनी पूरी जमात, अपनी पूरी नस्ल, अपने पूरे नस्ब को जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हों या उनकी क्वालिटीज़ या खूबी को डिस्क्राइब कर रहे हों। उसके बाद हमारे पास नंबर 10 पे है, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। 10 नंबर पे है, सीनरीज ऑफ कश्मीर
आर चार्मिंग। अब यहां पे देखने वाली चीज ये है कि हमने प्रीवियस सेंटेंस में भी या प्रीवियस एक जुमले के अंदर भी इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास जो सीनरीज वर्ड है ये वर्ड भी गलत है। बेसिकली हम इसे क्या यूज़ करते हैं, सीनरी लफ्ज़ क्या यूज़ होता है, सीनरीज यूज़ नहीं होता बल्कि क्या यूज़ होता है, सीनरी यूज़ होता है। अब यहाँ पे सीनरी के साथ अब जो यूनिक चीज़ें हैं उनके साथ आर्टिकल दा को हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सीनरी ऑफ कश्मीर के साथ आर्टिकल दा का यूज करेंगे और इस तरह इसको हम क्या करेंगे, क्रैक करें। तो हम क्या लगाएंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इसके साथ अब हमारे पास जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। कश्मीर की जो सीनरी है, जो मनाजिर हैं या जो मंजर है वो क्या है, बड़ा दिलकश है, बड़ा खूबसूरत है। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 और आज हमने 7 को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योरसेल्फ। आपने क्या करना है, इस सभी को आपने नोट डाउन कर लेना है और इसके साथ साथ इसके रूल्स को भी आपने मेंशन कर लेना है। अगर कोई चीज़ आपको इसमें से कंफ्यूज करे तो वो आप इस पे जो है वो दोबारा फोकस कर सकते हैं, हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।